अनंत कोटि प्रणाम। स्मरे सजन पितृकल्प शिक्षा कल्प गुरुकल्प विद्वत अर्जन करिथिबा पितृवत विद्वान मंडली स्नेह वात्सल्यमयी करुणामयी संतान वत्सला श्रीमती नाना आगामी भविष्य सुनागरिक नागरिक हेबाकु जाउथिबा श्रद्धेया गुणाकुणी भाइयो भगवान प्रभुंकर रससिद्ध चरित नारायण सर्वाष्ट खनन करंतु मंगल कथंतु सुस करंतु नारायण सर्वाष्ट खनन ओडो नेछनी पुराण के सुआव जोड़ाई नेछनी पके की चढ़ी जिबि छिला ई कोन सारे कांथना गछय सेंती चली हम तो पाउनी त छुआ लोक ना हम झरा त पाइबो बेनी इलेक्ट्रिक तार छिड़ी गला होया बन देखि पड़ी जहा है वो कथा परम आचार्य परम वंदनीय माधव सेई प्रभुंकर श्रीचरण में सर्वांग मननीय जिनको करिसारिबा परे परे सत्य नारायण के दरबार दुई पद प्रभु के इशारा आलोचना करी लक्ष्य पथार पथिक हेबा कणी करे संसार मुक्ति शांति सजगति लभिला निमंते मो बापा प्रभुंकर आश्रय निहाती आवश्यक आश्रय त किछि परिबनी चार छ बखरा कुठा करनी हम अच्छा यदि धुनी न हबो आश्रय खाद रहिबो गली पड़ी मानो तू झाड़ा लाउन के गुंडा कने होले हबो हबन नहीं परिबो ना जहां को आश्रय रांधी बाड़ी खाइया बोले सुनो जेमते आश्रय सबतर रहि जा आश्रय तो को सेटा आगो अच्छा रांधी के खाइबा पाई स्त्री न हले कोन रांधी के खाउ छनी लोग खाली से भात कोडे माने कर होटल काहे कोन बिल्लो बाछिया जाय थब स्त्री भात बुलाय ने कि हीरो पर बसी के आखी ठाकरे पकौ थबो हां आ उठे लागे छ मुंड बाछिया चलो भाई तुम स्त्री को बिल्लो जाय छथि से भात नै कि भाई ओहो तने जिना बसिलो तमे जाय बिल्लो बाछियो बिल्लो जो चावल हबो से खाउ नै जे बाबाजी हबा को चाहू थिबो तमरी जो कथा सुनी की से कहबो मु यथा शीघ्र बाहा बस हे बस स्टैंड नखी बस ओ बसिला कथा को कहला बस परि निज स्थान रे देखि बस सेटा कहबो सीट डाउन इंग्लिश आज्ञा पढ़ा बहुत अछि प्रॉपर पढ़ा माने कहबो टेक योर सीट सीट देखि के बसियो बस आज्ञा नाम ईसा की हावा दादा रे तेनु आज्ञा जजमान महोदयंकर मानसिक व्रत पूर्ण करिवार थे सेई पद सेई परम अर्चनीय परम वंदनीय माधव दीनबंधु दयिकारी परम पिता परम श्रेष्ठ मंगलमय पुरुष परमेश्वर तेणु संसार मध्य मुक्ति शांति सदगति लभेवा निमंते मो बापा मां माने मोर लक्ष्य करंतु ईश्वरंकर आशीर्वाद निहाती आवश्यक नहले को संसार मुक्ति शांति सदगति लभि पारिबा नाही काको बिना किछि तो होई परिबो ना मत चाहे कोन हो गंगा जे भाबु थाई मने आउ बारुनी पड़ी बके सने आउ अथिबे मोर भक्त आउ बाबा होई भक्त जगन्नाथ आज्ञा लिखिले गंगा चिंता करिथिला बारुणी स्नान केबे आसीबो तेनु ए पदटा मो मा काहे के गाई से कथा सर्वप्रथमे पुराण कथा को दिया सम्मुखरे रखी गंगा जीवित बापा बारुणी स्नान को अपेक्षा करिथिला काहे ना अनेक पाप करिथिला मुक्ति हेबा पई गंगा चिंता करिथिला बारुणी स्नान
सेमिति आपण मानको सम्मुखरे आपण को झिया गया पद गाइबार कारण जेउ दिन ठारू भाई हमर फोन कले फोन टी पाइबा छणी आपण को झिया गया भारतीय मनातन चाहिला किमिति ग्राम को जाई समस्त बापा भाई मामा कर टिके मुखदर्शन करी सारे हां तो काम करछंती कोठे आमे पाला छाड़ी पड़ेबा आपण 15 दिन की 20 दिन की मासे खंडे गारे रहती अरे ये तो पाला सीजन कथा हां प्राय सब दिन पाला अछि काली भी पाला अछि क्या पाला न हो आपण राती पाइला वाला को समझ को मुंह खाली बुली वाली की चाहिए हां आ पाला काली जो ठी पाला अछि धर कटक रे पाला अछि आज्ञा अच्छा जीवानी एठी रहिबी मु मुख दर्शन कइला पाइ हां आपण का कहले सही दिला मंग आकु फोन करी कहि दब कहलो मो बोरो एका बेले तो जुड़ा जान छगन भई जा छुट्टी के गाड़ी परिबे कहि दब देखु छन बापा एक कथा कहबी एरे बड़ झियटा मो मार में थाम मो मां को से 80 90 कथा 100 वर्ष होबा बापा ना कभी जोड़ाई झिय से जम नानो बापा न थरे प्लेट नहीं परिबो नहीं बोला इरा कुकुड़ा खाए मेरे को ना उठा के दी काउंडा चला गया जहां है वो छोटिया मंगलाचरण पद पाठ करी छे बोला दी स्वल्प के अर्थ करी आगो को लक्ष्य करिना तीन कर कथा आज्ञा से सिखी चुड़िया कांचन या नवघन घटनाकर कला को नहीं बस गोप पुरा को आज्ञा छाड़ी जाया गया द्वारिका राजा तेणु जते बेले द्वारिका आज्ञा राजा होई सिंहासन ऊपर विराजमान करिसंती हां मो मां सजन विद्वान माने मोर लक्ष्य करंतु घटनाटे होईची कोन बेले सिंहासन कृष्ण चंद्र द्वारिका था पुरा उपरिष्ट करे सका आला चामरा सिंहासन ऊपर विराजमान कर छड़िया गया कृष्ण महाप्रभु सही समय रे भक्त उद्धवंकर आगे आगमन प्रभुंकर नाम गाई गई भक्त उद्धव गया श्री कृष्णंकर मुखमंडल को चाहिए नहीं छंती प्रभु प्रभु हां अरे हां एठी मोर भूत प्रणाम ठाकुरे हां आपण तो मुगा बिजी कोटी की हम आंबुलिया पड़ी जाईची काहीची अच्छा उद्धव ठाकुरे आपण मुख विमर्श सेंटा है प्रभुंकर मुखमंडल को बाबा देखी हां भक्त उद्धव के पचारे कहले हे प्रभु हे अंतर्ज्ञानी हे नारायण हे कृष्णचंद्र काहे के आपनकर मुखड़ा मळी न पड़ी हां सदा बेले तो आपण का मोर सजो साजो हेले एमती मळी न काढी किशोर चंद्रानंद चंपू पर नाम पत्र वो सोनीर पंपू धम कहिले पंपू प्रभुंकर मुखमंडल को देखी गोटाए पद आज्ञा चंपू माध्यम रे कहि पदे पचारी के पंपू सुनु कहले नाही कि श्री अंग पटोरी मुकुट
ଆଉଣି ରହସ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରୁ ଆନଟ ପଟରେ ବର୍ଷେ ନାହିଁ ପ୍ରିୟକ ଉପରୁ ଆନଟ ପଟରେ ବର୍ଷେ ଯେଉଁ ମୁଖରେ ହସ ଦେଖିବେ हे प्रभु सारा जगत हसे से मुख कोन ପାଇଁ ଆଜି ବିମର୍ଷ ଦେଖା ଯାଉଛି କୋନ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଛି କାହିଁକି ଦୁଃଖର କୋନ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଭଳି ଦୁଃଖିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି କଣ ଅସ୍ତୁବିସ୍ତା ହେଇଛି ଠାକୁରେ ପଚାରି ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଉଠାବ ସେଇ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର କହିଲେ କହିଲେ ହେ ଉଠାବ ପ୍ରଭୁ ତାମାନେ ମୋର ମନ ବିମର୍ଷ ତମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲ ମନର ଅଭିଳାଷ ତମେ କଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ ନାଇଁ ଠାକୁରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଯଦି ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ହଁ ଜଗତଟା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଠାକୁରଙ୍କର କାହିଁକି ମୁଖ ଏମିତି ମଳିନ ପଲଟି ପଚାରିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୁଦ୍ଧ ମୋ ମନ ବିମର୍ଷ କାରଣ ତୁମ ଆଗରେ କହିଲି ସମାଧାନ କରିବ ତୁମେ ନାଇଁ ଠାକୁରେ ପାରିବୁନି ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାହେଲେ ଶୁଣ ଆପଣଙ୍କର ଏକଟି ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତ ନା ମୋ ମନ ଦୁଃଖ କାରଣ ହେଉଛି ସେଇ ଗୋପପୁରର ଗୋପାଙ୍ଗରା ଗାଁରେ କାହିଁକି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମନେ ପକେଇଲ ଛାଡ଼ିକି ତ ଆସିଲା ଆସିବ ଗଲାଣି ତ ମୋ ପିତା ମାତା ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଆଉ ସମସ୍ତ ଗୋପପୁରବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଆଜି ପ୍ରବଳ ମନେ ପଡୁଛି ଭକ୍ତ ଉଠାବ କଥା ତ ଗଲାଣି ଆଉ କଥା ଦେଇ ଆସିଥିଲି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବି ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷଣି ମାତ୍ର ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଗତସ୍ୟ ସଚନା ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯଦି ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ତୁମେ ଦେଖିଲ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କାମ କର ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଗୋପପୁରକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଗୋପାଙ୍ଗରା ମାନଙ୍କର ମୋ ବାପା ଦେଖି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଖବର ଯଦି ମୋ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତ ବିଶେଷ କରି ରାଧା ସେଇ ଆପଣ ନଭ କଥାଟା କହୁନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଲାଗିଯିବି ତେଣୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହୁଛି ତମେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖବର ମୋ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଅ ହବ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଗାଡ଼ି ଧର ଯା तेणु आज्ञा भाव पूरा ही ठाकुरଙ୍କର ମନ ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଉଦ୍ଧବ ଆଜ୍ଞା ଗୋପପୁର ନିକଟର ପ୍ରବେଶ ତେଣୁ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣି ସୁନ୍ଦର ଗୋପ ନାଗମାନେ ଚାକର ପକ୍ଷୀ ପରି ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ କହିଲେ ସତ୍ୟ କି ଆମ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଭାବି ଚତୁର୍ଦିଗରେ
ଆମ କୃଷ୍ଣ ଆଇସଥିଲ ଆମ କୃଷ୍ଣ ଆଇଛି ଆଉ କାଇଁ କାବୁଛୁ ଆମ ଦୁଃଖ କଥା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋପ ନାରୀ ମାନେ ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧବକୁ କୃଷ୍ଣ ମନେ କରି ଆଜି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଗୋଟା କିସ୍ ମାରେ ଆଲୋ ମୋ ପା ପୁଡ଼ି ପକେଇ ଥାନ୍ତା ଭଲ ସିଏ ଆମ କୃଷ୍ଣ ବା ଆଲୋ ନାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଆରେ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ କହିଲ? କୃଷ୍ଣ ନାଇଁ ମୋ କୃଷ୍ଣ ନୁହେଁ। ନାଇଁ କପଟିଆ ଲପଟିଆ ମୁଁ ନୁହେଁ। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଉଦ୍ଧବ। ଆଲୋ ଉଦ୍ଧବର କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ଆଲୋ ଲଳିତା ଇଏ ତ ସେମିତିଆ ବାସୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଯେମିତି ଗୋବରିଆ ବାସନ୍ତି ଇଏ ତ ଉଦ୍ଧବ ସେମିତିଆ ବାସନ୍ତି। ଆରେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବାସିଲି କଣ ତାକୁ ବାସିଲିନି? ମୁଁ କଣ ରାଧା? ରାଧାର ଫୁଟେଇବ ବୋଲି କହିଛି ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଗୋପ ନାରୀ ମାନେ ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇ ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧବକୁ ପଚାରିଲ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ହେ ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧବ ହଁ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲୁ ତମେ କୃଷ୍ଣ ଆଇଛ ବୋଲି। ନାଇଁ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ନୁହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ। ହ୍ୟାଲୋ କୃଷ୍ଣ ତ ଦ୍ୱାରିକାରେ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି ହଁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବର୍ଷ ଧାନ ଅମଳ କେମିତି କଣ ହେଇଥିଲା? ଧାନ ଅମଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କର ଆଳୁ ଖୋଳା ସରିଲାଣି। ହଁ ତମେ ଅଲଣି ମାନେ ଖୋଳି ପାଇଲେନି ଆଉ। ହେଇଛି ହଁ ଠାକୁର ଆମ କଥା କଣ କହୁଥିଲେ? ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଲଳିତା ତମ କଥା କେବଳ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପଠେଇଛନ୍ତି। କେତେ